गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। और आज बेल्ट्रॉन का आपका 32 पार्ट मतलब 32वां पार्ट आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, और क्वेश्चन कितना 341 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन का? चलिए क्वेश्चन समझ लीजिए। बोलते क्या क्वेश्चन, विद्यमान, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स को यह परिवर्तन करना डॉक्यूमेंट्स की क्या कहलाता है। तो जब भी कहलाता है वो एडिटिंग के कहलाता है। ठीक है, हाँ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आप परिवर्तन करते हैं या चेंजिंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाएगा। बस इतना सा ध्यान दीजिएगा। अब ये तो सिर्फ खाली अटकाने के लिए दिया हुआ रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स में परिवर्तन होता है और वो डॉक्यूमेंट्स को जो सेव करता है उसको एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। बस सिंपल फंड है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे पढ़िए। नए नाम साथ ही नए नाम सहित या नए लोकेशन पर या किसी भी विद्यमान फाइल को सेव करते हैं, सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे सिंपल बात है कि ये आपका जो भी एडिटिंग किया हुआ डॉक्यूमेंट जो रहता है, ठीक है, या तो कोई फाइल में आप चेंजिंग किए तो वहाँ पे सेव करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, सेव एज। क्या, सेव एज, सेव एज लेना पड़ेगा। हम बताए थे ये सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज हम बताए थे। ठीक है, इसमें क्या सिंगल बार डाटा सेव होता है और इसमें क्या होता है एक से अधिक बार, मल्टी मल्टी बोल सकते हैं। मतलब एक से अधिक बार आप डाटा को इसमें सेव कर सकते हैं, जितना बार चेंजिंग करके आप डाटा को सेव कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है एक ही बार आपका डाटा सेव होता है। ठीक है, तो डाटा एडिटिंग किया हुआ डाटा किसमें सेव होगा, तो सेव एज में। ठीक है, वही चीज यहाँ पे सेव एज दिया हुआ है कि सेव एज में आप डाटा को सेव करना है। सेव में क्लिक कीजिएगा, कोई सेव नहीं होगा, फिर से कैंसिल कर दीजिएगा, आप सारा डाटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहे हैं। स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है एमएस वर्ड में जब भी आपका कोई वर्ड मिस्टेक होता है जो कि नीचे रेड मारता है तो वो उसको कैसे आप ठीक करते हैं। क्या स्पेस से हटा के करते हैं, तो स्पेस से हटा के करना वो, मान लीजिए कि कुछ वर्ड जैसे कि वर्ड यहाँ पे लिख रहे हैं, ये वर्ड हमको पता नहीं है, ठीक है, कि कई किस प्रकार से वर्ड लिखा जाता है, या तो हो सकता है कोई अक्षर की मिस्टेक हो। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे कर्सर रखना है और कर्सर रख के माउस का बटन पर राइट क्लिक कीजिएगा। राइट जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में ग्रामर का ऑप्शन देगा। ठीक है, ग्रामर में से हाँ, हाँ, वर्ड का जब भी रखिएगा तो वर्ड का बीच में रखना है। ठीक है, हाँ, वर्ड का बीच में आपको रखना है, जो भी वर्ड, हाँ, कोई भी कहीं भी आपका एमएस वर्ड में हो या एक्सेल में हो या पावर पॉइंट में हो, जहाँ भी हो। ठीक है, वर्ड का बीच में आपको रखना है और क्या करना है, वहाँ पे माउस का बटन राइट क्लिक करना है और राइट जैसे क्लिक करके आप वहाँ पे ग्रामर का ऑप्शन मिल जाता है। और ये भी हम बता देता है F7 में शॉर्टकट तरीका जो होता है ना, तो ग्रामर चेक करने के लिए F7 होता है, ये शॉर्टकट तरीका है। F7 से भी ग्रामर आप चेक कर सकते हैं जो वर्ड आपसे मिस्टेक है। ठीक है, F7 को, और नहीं तो आपका माउस से दीजिएगा तो माउस में क्या होता है कि माउस का कर्सर जो है आपका ये बीच में होना चाहिए, इसके बाद राइट क्लिक कीजिएगा तभी आपका ऑप्शन देगा। ठीक है, क्योंकि एक लाइन में बहुत सारा वर्ड होता है ना, तो वहाँ पे कंप्यूटर कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए उसी वर्ड के बीच में चाहिए जो वर्ड आपसे मिस्टेक है। ठीक है, तभी वो समझ पाएगा ना ये वर्ड का ग्रामर खोज रहा है, ग्रामर चेक करने। हाँ, वहाँ बहुत सारा इस नाम से जो है ना, जैसे एक्सेल है तो एक्सेल में जैसे कि मान लीजिए ई छूट गया तो वहाँ बहुत सारा नाम आ जाएगा। ठीक है, एक्सेल आएगा, देखिए 3-7 तरीका से आता है ग्रामर में। कभी आईएनजी जुड़ता है, किसमें किसी में एक्सेल लगा हुआ है, किसी में कुछ, तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन सा आपका सही है। ठीक है, वो उसको चूज करना है, चूज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा F7। ठीक है, F7 से क्या होगा, एमएस वर्ड में डायरेक्ट आप ले सकते हैं उस ऑप्शन को। ठीक है, चलिए आगे। चलिए आप पढ़िए, क्या पूछ रहे हैं। बोलते दस्तावेज को बता सकते हैं। अब देखिए बोलता है किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बता सकते हैं। अब दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स का हिंदी होता है, किसका होता है, डॉक्यूमेंट्स का हिंदी होता है।
को बचा सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये सिंपल है कि कंट्रोल एस सबको याद रहता है, लेकिन हम और भी बता देते हैं यहाँ पे किस प्रकार से आपको सेव करना है। फंक्शन की से जो होता है ना, F12 को प्रेस कीजिएगा तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। आपका ये वो सेम वही कमांड देगा जो कंट्रोल एस देगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका कमांड हम बता देते हैं, और फाइल जो होता है ना, फाइल में भी जाकर आप डाटा को सेव कर सकते हैं वहाँ पे भी, ठीक है। सेव करने के लिए 3 से 4 ऑप्शन हम लोग को पास मिल जाता है, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है कि या तो फंक्शन की प्रेस कर दीजिए या कंट्रोल के साथ एच दबा दीजिए, शॉर्टकट तरीका से वहाँ पे डायरेक्ट आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फाइल का नाम डालिएगा, फिर डाटा सेव पे क्लिक करके बस आप क्लोज करके बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? अब यहाँ पे देख बोलते हैं विंडो आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर कौन सा यह पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, तो MS एक्सेस, ठीक है। ये अभी कल हम बताए थे कल के क्लास में, जो कि MS एक्सेस जो है उसी को हम लोग डाटाबेस मानते हैं, ठीक है। MS एक्सेस को ही डाटाबेस मानते हैं। कोई ऑप्शन में मिल जाता है कि MS वर्ड हो जाता है तो वर्ड को नहीं लगाना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा हमेशा। या MS एक्सेल को भी नहीं लगाना है, ठीक है। वहाँ पे मिस्टेक करता है कि एक्सेल में भाई डाटा एंट्री होता है लेकिन एक्सेल नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कि ध्यान दीजिएगा MS एक्सेस, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि MS एक्सेस होता है, ज़्यादातर एक्सेल मार के आता है रॉन्ग, ठीक है। एक्सेल में क्योंकि सारा डाटा एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं कहलाता है, वो कहलाता है MS एक्सेस, ठीक है। MS एक्सेस कहलाता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन को समझते हुए जिएगा ना तो प्रॉब्लम नहीं करेगा एग्जाम में भी। कंप्यूटर में संचित फाइलों को समूह को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, तो डायरेक्टरी कहा जाता है। समूह मतलब समझ रहे हैं ना, समूह मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। समूह मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। कंप्यूटर में मतलब एक फोल्डर के अंतर्गत जो है, आप एग्जांपल इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक फोल्डर के अंतर्गत 10 फाइल रखा हुआ है, ठीक है। 10 फाइल जो रखा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, या तो ग्रुप या समूह, ठीक है। ग्रुप इंग्लिश हो गया, हिंदी में समूह हो गया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी मतलब वहाँ पे आप जाइएगा तो सारा ऑप्शन आपके पास जितना भी सॉफ्टवेयर रखे हैं या कोई फाइल रखे हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, तो वहाँ सारा अवेलेबल आपके पास मिल जाता है। हाँ, कि कोई काउंटर पे या कोई बॉक्स में रखा हुआ रहता है, वहाँ पे सारा चीज़ आपका केस का फाइल मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी होता है, ठीक है। चलिए 347 में क्या पूछ रहा है, किसी डेटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? अब बोलता है किसी भी डाटाबेस के डाटा फाइलों को सूची को क्या कहा जाता है। तो समझ लीजिए पहले डाटाबेस तो हम लोग का क्या होता है, तो MS एक्सेस होता है, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। MS एक्सेस, तो डाटाबेस तो फाइल पहले तो समझ लीजिए कि MS एक्सेस को बोला जाता है, ये तो कंफर्म है। बोलते हैं डाटा फाइल को सूची मतलब आपका लिस्ट, ठीक है। लिस्ट हो गया, सूची मतलब लिस्ट हो गया। बोलता है क्या कहाँ क्या अतः बोलता है सूची को कहाँ क्या कहा जाता है, तो सूची को क्या कहा जाता है, तो डाटा डायरेक्टरी, ठीक है। जिससे कि डाटा डायरेक्टरी आपके पास 100 गो लिस्ट है, ठीक है। तो उसको क्या बोल सकते हैं, डाटा सूची बोल सकते हैं या तो डाटा डायरेक्टरी बोल सकते हैं, ठीक है। 10-20 तो 50 तो पेज में है, या आपका नोट रहेगा तो बोलिएगा नोट्स है, किसी 100 गो व्यक्ति का नाम है आपका लिस्ट में, तो उसको या तो डाटा सूची बोल सकते हैं या डाटा डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। बस आंसर ये चीज़ है। हाँ, ये चीज़ जब भी एग्जाम में आप पढ़े या ना पढ़े ऑप्शन को छांटने के लिए कोशिश कीजिएगा, इसलिए क्योंकि वहाँ से संबंधित होना चाहिए, उससे कंप्यूटर से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अदर फाइल को हम मार देंगे, ठीक है। छांटने का कोशिश थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना पड़ता है हर एग्जाम में, तभी वहाँ पे जाके आपको नंबर अच्छे से मिल सकता है, ठीक है। लगता है कि सिंपल क्वेश्चन है लेकिन छोटा छोटा है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है जो कि पूछा जाए। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि MS वर्ड एक्सेस क्या है। तो MS वर्ड जो होता है ना, तो MS वर्ड जो होता MS एक्सेल है, सॉरी MS एक्सेल है ना, MS एक्सेल, हम MS वर्ड के चक्कर में थे। MS एक्सेल जो होता है ना,
MS एक्सेल स्प्रेडशीट होता है, ये देखिए स्प्रेडशीट बोलता है। हाँ, अब हम बता देते हैं स्प्रेडशीट पैकेज बोलता है। स्प्रेडशीट इसको बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। वर्कशीट भी इसी को नाम से जाना जाता है, या तो स्प्रेडशीट के नाम से जानेंगे, ठीक है, या शीट के नाम से जाना जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, 3 नाम दिया गया है। पहले देखिए, सबसे पहले वर्कशीट, ठीक है, याद रखिएगा, वर्कशीट, स्प्रेडशीट और एक शीट, ठीक है। तीनों में से कोई व्यक्ति डायरेक्ट बोलता है कि नहीं सीट हमको चाहिए, तो सीट का MS एक्सेल में पेज को सीट बोला जाता है, ठीक है। और इसमें बोलेगा स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट भाई कहाँ, तो MS एक्सेल पेज को बोला जाता है, ठीक है। या वर्कशीट बोलेगा, वर्क मतलब काम, और सीट, सीट जुड़ गया मतलब काम किया हुआ सीट कहाँ मिलेगा, तो चलो भाई MS एक्सेल पेज को बोला जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, यहाँ पे पढ़िए, बोलता है स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो कैसे होता है, रो एंड कॉलम, ठीक है, रो एंड कॉलम। इस प्रकार से आपका रो कॉलम बना हुआ रहता है एक्सेल में, या हम लोग MS वर्ड में भी बना देते हैं, लेकिन एक्सेल में बना हुआ रहता है तो वहां पे दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, या तो इसको हम सीट बोल सकते हैं। अब इस प्रकार से हम लोग का बना हुआ रहता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे सीट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है रो कॉलम, रो कॉलम कैसे पता करेंगे, तो इधर से हम लोग गिनती करते आएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा कलर हम ले लेते हैं, यहाँ पे रेड तो बुझाएगा ना, येलो बुझाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस प्रकार से रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, नंबर संख्या रहता है ABCD, ठीक है, ABC, और यहाँ पे क्या होता है, नंबर संख्या रहता है, इस प्रकार से, ठीक है। और ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूरा हम डिटेल बता देते हैं। इसमें जो होता है 1 2 3 4 5, ये 5 मेरा क्या है, रो है। 5 कितना है, क्या है, रो है, ठीक है। और 1 2 3 4, ये 4 मेरा क्या हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है। ये 4 मेरा कॉलम हो गया, 5 मेरा रो हो गया, ठीक है। बीच वाला डब्बा को क्या बोलते हैं, बीच वाला डब्बा को हम लोग सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। बीच वाला डब्बा को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक्सेल के सीट में क्या पूछता है कि एक सीट में कितना रो होता है, तो 10,48,576 बताना है, 10,48,576, ठीक है। और कॉलम पूछ देता है तो 16,384, 16,384 कॉलम होता है, ठीक है। और कभी, हाँ, और कभी क्या पूछ देता है कि आपका जो है इतना बड़ा डिस्प्ले है और इसमें एक्सेल शीट को आप ओपन करते हैं, तो बताइए इसमें सेल का डब्बा कितना होगा टोटल मिला के, तो 10 डिस्प्ले पे जब भी शो करता है 1024 शो करता है, ठीक है, 1024 शो करता है डिस्प्ले पे। हाँ, और इसमें पूरा पूछे तो 10,48,576 मेरा रो होता है, कॉलम पूछे तो 16,384 कॉलम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे हम 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, जो कि आगे आप लोग को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। अब यहाँ पे देखिए एक्सेल, फिर अब एक्सेल का ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि एक्सेल का एग्जाम में पूछा जाता है हर एग्जाम में, ठीक है। अब 350 में पूछता है एक्सेल, ये वर्क बुक संग्रहण है, तो वर्क मतलब होता है वर्क, यहाँ पे देखिए वर्क बुक मतलब होता है काम, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से लिखा रहता है वर्क बुक, ठीक है। वर्क बुक मतलब क्या होता है, आपका काम किया हुआ सीट, ठीक है, काम किया हुआ क्या कहलाएगा, सीट कहलाएगा। जो एक्सेल में जो एंट्री कर दिया उस सीट को वर्क बुक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ, यहाँ पे देखिए वर्कशीट लिखा हुआ है ना, ये सीट बोलिए या वर्कशीट, वर्कशीट हो गया। वर्कशीट इसलिए कि वर्क को ही वर्कशीट के नाम से हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में वर्कबुक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत, आवाज नहीं निकल रहा है, नहीं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे सुनिए, बोलते हैं डॉक्यूमेंट से करेक्ट करने के लिए, करेक्ट मतलब न्यू लेने के लिए, न्यू पेज जिसको बोलते हैं, ठीक है,
लेने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो न्यू का कमांड में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एन। क्या होता है? कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से क्या होगा कि एमएस वर्ड के अंतर्गत जो होगा आपके एक नया पेज आएगा, ठीक है। एमएस वर्ड यहाँ पे आप कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, कंट्रोल एन, तो यहाँ पे न्यू पेज आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? न्यू पेज आएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल एन को प्रेस करते हैं तो आपका न्यू पेज आएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। बोलते हैं सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का ये डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। मतलब सारे यहाँ पे सारे नहीं बताना है, सिर्फ खाली क्या बताना है, एमएस वर्ड का, ठीक है। एमएस वर्ड और एक्सेल लाइव में कभी भी नहीं पीछा छोड़ने वाला है, ठीक है। तो ये एमएस वर्ड का बोलता है एक्सटेंशन डिफॉल्ट, ठीक है। ये क्या होता है कि डीओसी होता है। डीओसी क्या होता है ये चीज बता देते हैं, ठीक है। और डीओसी जो होता है कब आपको दर्शन मिलता है, कोई भी फाइल एमएस वर्ड में आप टाइप करते हैं हिंदी, ठीक है, और उसको जब आप सेव करते हैं तो सेव करने के कमांड पे ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो फाइल आप जहाँ पे नाम लिखते हैं, कोई नाम लिखते हैं ना फाइल का सेव करने के लिए, वहां पे देखिए इसी चीज को हटा के अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन फाइल, ठीक है। एक्सेल का अलग होता है, पावर पॉइंट का पीपीटी। हाँ, यहीं पे ना इसी को हटा के अपना नाम लिखता है, लेकिन इतना छोटा छोटा पॉइंट ध्यान नहीं देता है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, हर एग्जाम। हाँ, एक्सेल का अलग होता है, पावर पॉइंट का पीपीटी होता है, फिर पैसे याद रखिएगा, ठीक है, इसका पीपीटी होता है, सबका अलग अलग एक्सटेंशन फाइल होता है। नोटपैड का टैक्स लिखा हुआ रहेगा, TEXT, टैक्स डॉट, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। इसी कॉलम में हाँ, क्या चलिए यहाँ पे हाँ, किसी कॉलम में यह टैक्स जो होता है ना, प्रयास ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन, अब देखिए यहाँ पे समझिए, किसी भी कॉलम में टैक्स बोलता है, किसी कॉलम, एक कॉलम आप बना लीजिए समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद पूछता है कॉलम में टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट पहले कुछ लिख लीजिए, ठीक है। अब टेक्स्ट लाइन जो होता है वो नीचे लगाया जाता है, जब भी होता है नीचे लगाया जाता है, जो कि हाईलाइटिंग शो करता है, जैसे बोल्ड करके नीचे अंदर लाइनिंग नहीं कर देता है, उसी को बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे, हाँ, क्वेश्चन पढ़िए। एक्सेल में किस विकल्प में प्रयोग चार्ट बनाने का बनाया जाता है? अब यहाँ पे देखिए बोलता है एक्सेल में यह किस विकल्प का प्रयोग से यह चार्ट बनाया जा सकता है, तो वो चार्ट क्या होता है? चार्ट विजार्ट होता है, ठीक है। यह चार्ट विजार्ट होता है, इस आपका फाइल का नाम है, ठीक है। वो अलग अलग चार्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। अलग अलग चार्ट, बहुत टाइप का चार्ट आता है, लेकिन ये कहाँ पे बनेगा? तो चार्ट विजार्ट में बनेगा, ठीक है, एक्सेल के अंतर्गत। चलिए आ जाओ। कौन सा कीबोर्ड वाला कंप्यूटर सबसे अच्छा माना जाता है? अब देखिए यहाँ पे पूछता है कौन सा कीबोर्ड वाला या कंप्यूटर सबसे अच्छा माना जाता है। तो 101। अब यहाँ पे देखिए 2 कीबोर्ड आता है मार्केट में, समझ लीजिए, पहले खाली 101 देख लिए तो आंसर आप लोग को समझ में आ गया, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो सामने में आंसर दे दिए हैं, खाली आंसर भर समझ में आएगा, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कीबोर्ड 2 टाइप का आता है, एक आता है 104 वाला और एक आता है आपका ये वाला 101 वाला, ठीक है। हाँ, ये 104 वाला जो होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आता है, ठीक है। और जब भी बुक में आता है या ऑप्शन में आपको दे दिया तो 101 नहीं मार के 104 मारना, ये चीज गलती नहीं कीजिएगा, इसको ये रॉन्ग है, ठीक है। ये सिर्फ खाली देखने के लिए है कि ये कौन सा कीबोर्ड, तो याद खाली रखना है, लेकिन ऑप्शन आ जाए तो वो आपको 104 मारना है।
ठीक है। हाँ, अच्छा लिखा है ना, लेकिन स्टैंडर्ड कीबोर्ड मार्केट में चलता है 100 वाला 1 नहीं चलता है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। दोनों में से मारना एक हाँ। आएगा तो उठ मारना। ये ऐसा ऑप्शन में देता है, लेकिन मारना नहीं है, मारना यही तो है। तो इसको मारना। हाँ हाँ, तब लास्ट पोजीशन होता है ये तो, कि ये नहीं है तो कौन सा ऑप्शन है, तो चलो भाई इसको मारना है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आदमी गलती कर देता है, इसलिए हम बता देते हैं पहले, गलती करने से पहले सीख लीजिएगा तो गलती नहीं कीजिएगा। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हार्ड डिस्क तो सबको समझ में आ रहा है हार्ड डिस्क क्या होता है, ठीक है, ये तो एडीसी का क्लास में क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। बोलता है हार्ड डिस्क की गति कितने चक्कर प्रति मिनट होते हैं, तो हार्ड डिस्क का जो चक्कर जो होता है ना, वो 360 सॉरी 3600 चक्कर मारता है 1 मिनट में। तो हार्ड डिस्क के अंतर्गत जो होता है ना, वो जो हार्ड डिस्क आप लोग का अथी में रहता है, लैपटॉप में भी हार्ड डिस्क रहता है, आपका पीसी में भी हार्ड डिस्क रहता है, वो हार्ड डिस्क जो चक्कर होता है, हाँ नहीं, मोबाइल में हार्ड डिस्क नहीं रहता है। ये हार्ड डिस्क जो होता है 1 मिनट में आपको 3600 चक्कर मारता है, ठीक है। अब हार्ड डिस्क मार्केट में बहुत कम चल रहा है, अब क्या चल रहा है, एसएसडी चल रहा है, और एसएसडी में कोई चक्कर लगने का दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कैसेट नहीं होता है, ठीक है, सॉकेट होता है छोटे छोटे। चलिए आगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। हम देखिए इनपुट जब बताए थे तो उस टाइम आपको बताए थे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी क्या होता है कि इनपुट पूछ जाता है, कभी आउटपुट पूछता है, तो कभी क्या होता है दोनों संबंध पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ अब बोलता है कि ये कौन सा इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है, तो क्या है, वीडियो, ठीक है, वीडियो। तो अब वीडियो में क्या है, आप गाना भी सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, दोनों मतलब खासियत होना चाहिए, जिससे कि आप लोग का घर का इन्वर्टर जो होता है दोनों खासियत है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं इससे, आप मान लीजिए कि बैटरी भी चार्ज कर लेते हैं और रात में क्या पंखों भी चला लेते हैं, मतलब दोनों सप्लाई यही देता है, इसलिए दोनों सप्लाई देता है ना, इसलिए इसको माना जाता है। चलिए अब यहाँ पे चलिए पढ़िए आगे। फ्लॉपी का साइज होता है, यहाँ पे देखिए इसका शुद्ध जो होता है ना फ्लॉपी डिस्क होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हाँ फ्लॉपी डिस्क का साइज होता है, तो फ्लॉपी डिस्क हम पहले ये समझ लीजिए फ्लॉपी डिस्क होता क्या है, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग का हार्ड डिस्क होता है ना, हार्ड डिस्क में क्या कर सकते हैं, हाँ हार्ड डिस्क में क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर कर सकते हैं ना, तो उसी प्रकार से यह फ्लॉपी डिस्क पहले था, ठीक है, हार्ड डिस्क से पहले था फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। पहले यहाँ हार्ड डिस्क से पहले क्या था, आपका फ्लॉपी डिस्क था, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क अब मार्केट में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हाँ फ्लॉपी डिस्क जब खत्म हुआ तो हार्ड डिस्क निकला, ठीक है। तो हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क में भी आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग फ्लॉपी डिस्क में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। और ये दोनों पूछे तो कौन सा आता है, इंटरनल में आता है या एक्सटर्नल में, तो ये दोनों जो आता है ना आपका एक्सटर्नल में आता है, इंटरनल में कोनो नहीं आता है, ठीक है। हाँ इसका साइज हम बता रहे हैं, हाँ ये साइज है, ठीक है, ये 3.25 जो होता है ना साइज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए ये साइज कौन सी का होता है, आप लोग का जैसे हार्ड डिस्क होता है ना, हार्ड डिस्क कितना बड़ा साइज होता है, इसका लंबा होता है इतना बड़ा, ठीक है। हार्ड डिस्क का आपका लंबाई और चौड़ाई का साइज कितना होता है, बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, ठीक है। हाँ और ये जो फ्लॉपी डिस्क का जो साइज होता है ना, ये 3.2 मतलब 3.2 आप समझ लीजिए कि ये चौकुट्ठा होता है, हल्का सा छोटा होता है, इससे छोटा होता है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। लेकिन इसमें भी कैसेट होता है, डिस्क का मतलब कैसेट, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा कहलाता है, हाँ। चलिए हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है। अब देखिए यहाँ पे, हाँ हार्ड डिस्क का नापो स्केल से, लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगा।
ठीक है। चलिए यहाँ क्वेश्चन, हार्ड वैसा डिस्क की हार्ड गति डिस्क की गति मापी जाती है जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक का जो होता है, पंखा हो या तो आपका मोटर हो या तो आपका हार्ड डिस्क हो, उसका जो आरपीएम से नापा जाता है। क्या कैसे होता है? आरपीएम, प्राइस नहीं होता है, आरपीएम होता है। आप पंखा जाते हैं लेने के लिए तो पंखा का क्या देखते हैं? हाँ, पहले आप पंखा लेने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं? कंपनी देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। अच्छा, स्पीड अब कौन चीज से नापा जाता है? वही है आरपीएम। मोटर का स्पीड जो नापा जाता है ना, अब ये आरपीएम जो है, जिसे कि आपका मोटर का आरपीएम यहाँ पे जो पंखा चल रहा है, इसका 1 मिनट में 2400 चक्कर मारने का है, ठीक है। 1 मिनट में कितना? 2400। तो इसका मतलब ये वोल्टेज ज्यादा टानेगा, ठीक है। और आप लोग का जो पंखा जो लगा हुआ रहता है, जो टेबल फैन जो होता है, वो 1200 या 1300 या 2400 या 2900, 2800, ये सब आरपीएम का मार्केट में आपका पंखा आता है। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क का आरपीएम पूछ रहा है, तो हार्ड डिस्क का भी जो स्पीड जो नापा जाता है, जो अभी जो 3600 पड़े थे, 3600 चक्कर, वो क्या था, कैसे नापा? तो आरपीएम के द्वारा से नापा। बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा पहला टेम्परेचर जिसमें निर्वात लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का जो है, लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। कौन पहला कंप्यूटर है से बजाय इसमें निर्वात ट्यूब से बजाज ट्रांजिस्टर का अब प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा पहला कंप्यूटर है जिसमें निर्वात ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। आप लोग को ध्यान दीजिए, ये जनरेशन जो कंप्यूटर का जो पढ़ाए थे ना, उसमें ये सारा चीज था, ठीक है। और वहां से ही क्वेश्चन उठ के यहाँ आया है, ठीक है। तो ये निर्वात ट्यूब क्या होता है? इसी को हम लोग वैक्यूम ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, और ये जो पूछा गया था आपका फर्स्ट ही आपका पीरियड में ही था, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में ही था। और अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? पांचवा कंटिन्यू चल रहा है। चौथा तक तो आपका मार्केट में आ चुका है, चौथा पीरियड में ये सब दिख रहा है, छोटा 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 छोटा, ठीक है। हाँ, पांचवा आया नहीं है, हाँ वो चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है। चौथा कंप्लीट होगा तब पांचवा आपका प्रवेश होगा। बस आज के लिए बस इतना था ही क्लास में, ठीक है। इसके बाद IBM कंपनी का नाम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये जो होता है ना, ये आपका ट्रांजिस्टर का जो है मॉडल नंबर है, जो कि 1401, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।